सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वरे विनाशनम। देखिए, यदि आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या अत्यधिक है और उनके द्वारा आपका जीवन आक्रांत है, तो निश्चित रूप से अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा या फोटो फ्रेम रखकर उनके सम्मुख धूप दिया जलाकर इस मंत्र का निरंतर 3 मास तक जाप करने से निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से मिल रही परेशानियों में राहत होगी और आप अपने शत्रु वर्ग पर भारी पड़ेंगे। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, 13 अप्रैल 2025 रात्रि 3:21 पर सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र प्रवेश के साथ ही सूर्य का अपनी उच्च राशि, जिसमें सूर्य सर्वाधिक बलवान माने जाते हैं, प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। 13 अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक सूर्य अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे और इस राशि में संचार करता हुआ सूर्य अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण तक भ्रमण करेगा, संचार करेगा और सभी लोगों को शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। सभी 12 राशियों और 12 लग्न के जातकों के जीवन में सूर्य कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है और अपनी उच्च स्थिति में होंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा, ये निश्चित है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, अगर आपकी वृश्चिक राशि है यानी आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, मंगल की राशि में आपका जन्म है या मंगल के लग्न में आप पैदा हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। सूर्य इस 1 मास के अंदर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर अपना क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में मैं उसी पर बात करूंगा। देखिए, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से सूर्य दशमेश होता है, राजयोग कारक ग्रह माना गया है, लग्नेश मंगल के साथ इसकी मित्रता है और मंगल की ही दूसरी राशि यानी मेष राशि में, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, उसमें उच्च स्थिति में सूर्य गोचर करेगा और अर्थ त्रिकोण के एक भाव का स्वामी होकर अर्थ त्रिकोण के दूसरे भाव में इसका संचार रहेगा, काफी सशक्त स्थिति में रहेगा। अर्थ त्रिकोण जनपत्रिका का द्वितीय, षष्ठ और दशम भाव यह अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है। अर्थ त्रिकोण जीवन में अर्थ से संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करने वाला त्रिकोण है। आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से कितनी उन्नति करेंगे, यह आपका अर्थ त्रिकोण निश्चित करता है। दूसरी चीज, लग्न या राशि से सूर्य जब तीसरे, छठे या 11वें स्थान पर गोचर से आता है तो निश्चित रूप से शक्तिशाली फल का दाता होता है और सूर्य छठे स्थान में गोचर करेगा। ऋण, रोग और शत्रु के स्थान में इसका गोचर होगा। सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं आपको लंबे समय से पीड़ित कर रही थी, निश्चित 13 अप्रैल से उनमें विशेष लाभ के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। सभी प्रकार की विघ्न, बाधा और रुकावटों पर भी विजय लाभ देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा या मुकदमा आदि किसी प्रकार से आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से सूर्य का यह गोचर आपको अपने प्रतिस्पर्धियों, आपके प्रतिद्वंद्वियों पर प्रभाव कायम करने में सहायता प्रदान करेगा। और अगर किसी प्रकार का कर्जा आपके ऊपर रहा है तो इस गोचर में सूर्य की सहायता से उस कर्ज की अदायगी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यानी रोग, ऋण और शत्रु पर यह गोचर आपको विशेष रूप से लाभ देने वाला होगा। अपने मान सम्मान
और यश की रक्षा करने में आप इस गोचर में सक्षम रहेंगे। अपनी बात मनवाने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। उत्साह और साहस में वृद्धि करेंगे सूर्य, और कठिन कर्म में आपको सफलता दिलाने वाला यह गोचर होगा। नौकरी और कारोबार के संबंध में जो आप अभी तक प्रयास कर रहे थे और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, सूर्य के अपनी उच्च राशि में छठे भाव में गोचर करने के कारणों से निश्चित रूप से नौकरी और कारोबार में किए गए प्रयत्न फलीभूत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और धन की प्राप्ति होगी क्योंकि अर्थ त्रिकोण में सूर्य का उच्चस्थ गोचर होगा। और ननिहाल पक्ष से भी यह गोचर आपको लाभ देने वाला होगा। मामा मौसी आदि की तरफ से आपको लाभ होगा, और नौकरी और कारोबार के संबंध में भी आपको ननिहाल पक्ष के सदस्यों के द्वारा सहायता प्राप्त होगी। सूर्य छठे भाव में गोचर करता हुआ अपनी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर डालेगा, तो खर्च के मामले में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य नीच दृष्टि से द्वादश को देखेंगे, तो खर्च के मामले में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और बाहर आने जाने में थोड़ा सा आलस और नीरसता का भाव आपके अंतर्मन में जागृत रहेगा। यात्रा और बाहरी स्थानों में कुछ दिक्कत हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी रखें, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि वृश्चिक राशि के लिए 14 मई तक विवाह का योग बना हुआ है। गुरु के सप्तम भाव में गोचर करने के कारणों से 14 मई तक वृश्चिक राशि के बहुत से जातकों का विवाह होगा। और अगर किसी की जन्म कुंडली में विलंब विवाह का योग है, तो 1 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक पुनः जब बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा, तब पुनः विवाह का योग आएगा। तो अभी फिलहाल 14 मई तक विवाह का योग बना हुआ है। गुरु और शुक्र ने परस्पर राशि परिवर्तन किया है, अच्छी स्थिति है। तो पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसमें शुक्र और बुध ने नीच भंग राजयोग बनाकर रखा हुआ है, अच्छी स्थिति है। और शनि चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम आ गए हैं, निश्चित रूप से इनकी भी दृष्टि लाभ पर है, तो आमदनी में निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कुटुंब आदि के सुख में भी शनि बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि शनि सुखेश होकर कुटुंब भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। और घरेलू वातावरण में अब आपको सुख शांति का अनुभव देखने को मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रह गोचर बहुत उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला होगा। आने वाले समय में अच्छे दिन देखने को मैसर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।